गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। अभी तक हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और एटम के स्ट्रक्चर के अंदर हम एटम की स्टेबिलिटी, उसके पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। ओके, तो थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम क्या होता है कि जे थॉमसन, एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया था जिसे उन्होंने नाम दिया थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। और उस थॉमसन मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वाटरमेलन मॉडल, इसका एक और नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, और एक और नाम होता है इसका रेजिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, इन तीनों नाम से भी हम इसको थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। थॉमसन ने ये मॉडल जो था वो दिया था 1898 में, डिस्कवर किया था। ठीक है ना, 1898 में। अब जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया था तो उन्होंने उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में सिर्फ जानकारी थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे सिर्फ उस समय इन्हीं को हमने जानना था। ठीक है, न्यूट्रॉन का डिस्कवर उस समय तक नहीं हुआ था। ठीक है, न्यूट्रॉन का डिस्कवर जो हुआ वो 1932 में जाकर हुआ। ठीक है ना, 1932। तो उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में उनको ये जानकारी थी कि उस समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमको इसमें बताना था एटम की पोजीशन के अंदर। ठीक है ना, इनकी पोजीशन क्या है किसी भी एटम में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज भी होता था, इसलिए वो समय हम इनको बता भी सकते थे। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता था। ठीक है, तो उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया कि जो एटम का साइज होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है ना, और ये जो स्फेरिकली साइज है, इस पर जो किनारे किनारे यहाँ पर जो स्फेरिकल साइज है उस पर पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेप है हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेप है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एम्बेडेड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब इसके अंदर लगा हुआ है। इन्होंने अपने मॉडल के अंदर यही चीज बताई कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो ये किनारे किनारे आपका है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, इसके अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी इस जो मॉडल का इंपॉर्टेंस था वो यही था कि इन्होंने यही बताया कि एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है ना, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है ना, यानी एटम्स, इस थॉमसन मॉडल की जो इंपॉर्टेंस थी वो यही थी कि एटम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आगे देखते हैं इसकी कुछ समरी के बारे में कि दिस मॉडल प्रपोज दैट एटम इज कंसीडर्ड एज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जो अभी हमने पढ़ा कि 1898 में जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल दिया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, और एटम की साइज स्फेरिकल होती है। उन्होंने क्या बताया कि उस समय तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही डिस्कवर हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशंस को बताने के लिए एटम में उन्होंने यह मॉडल दिया, और क्या बताया कि ये हमारा एक एटम का साइज है जो स्फेरिकल है, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल है, स्फेरिकल साइज है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो एम्बेडेड है, यानी ठीक वाटरमेलन में जैसे उसके जो सीड्स होते हैं उसके अंदर होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है। सो एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम that of atom is considered to be extremely spread over the atom, and Thomson model of atom is called plum pudding, resin pudding
एंड वाटरमेलन मॉडल। और थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम का जो इंपॉर्टेंस था, मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस यही था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। और इससे हमें जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है, ड्रॉबैक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक यही है कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इस मॉडल में नहीं बताया गया कि एटम किस प्रकार से स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा रहा थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम।